योगाचार्य सुनील नाडेकर आप सभी का इस वीडियो के माध्यम से स्वागत करता हूँ। अभी हम आपको सर्वपितृ अमावस्या के बारे में बता रहे हैं। सर्वपितृ अमावस्या को जो पितरों का तर्पण किया जाना है, तो उसके पहले मैं कुछ जानकारी दे दूँ। पितरों का ऋण उतारने का अवसर है पितृपक्ष, जाने महत्व और तर्पण की तिथियाँ। 2030 में जो पितरों का तर्पण करते हैं उन्हें जरूर लाभ मिलता है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। मैं योगाचार्य सुनील नाडेकर आप सभी को इस पितृपक्ष में विशेष तौर से कुछ जानकारी देने के लिए इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। आइए जानते हैं। पितृपक्ष अपने पितरों के प्रति श्रद्धा सम्मान अर्पित करने का अवसर होता है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर अश्विन के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक यानी 16 दिनों की अवधि में पितृपक्ष के सभी शास्त्रोक्त कर्म संपन्न किए जाते हैं। इस पक्ष को महालय भी कहा जाता है और इसी पक्ष में पितरों के निमित्त श्राद्ध किए जाते हैं। आचार्य अश्विन शास्त्री का कथन है ये जो हमने आपको सुनाया। अभी हम जानते हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। प्राचीन ग्रंथ में भारतीय चिंतन परंपरा में अपने पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा रही है। हमारे प्राचीन मनीषियों ने हमारे संपूर्ण जीवन क्रम को 16 संस्कारों के माध्यम से बांधकर हमें शास्त्रों के अनुसार सभी संस्कारों को विधि विधान के साथ करने की शिक्षा दी है। जो कोई भी हमारी इस वीडियो को देख पा रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि पितृपक्ष की जानकारी सभी को मिले और सभी को अपने अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होवे। हमारे जीवन के सभी संस्कार गर्भाधान से आरंभ होकर अंत्येष्टि कर्म के साथ संपन्न होते हैं। मित्रों, प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य के जन्म लेने के साथ ही वह 3 प्रकार के ऋणों से युक्त होता है। इसमें जो पहला ऋण है देव ऋण होता है, दूसरा ऋण होता है ऋषि ऋण और तीसरा ऋण पितृ ऋण। माना जाता है कि जो व्यक्ति इन तीनों ऋणों को नहीं उतारता है उसे अनेक प्रकार के दुखों और संतापों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, हम आपको पितृपक्ष में चलने वाले पितरों का तर्पण से रिलेटेड जानकारी दे रहे हैं। देव ऋण पितृ ऋण जो होता है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। 3 प्रकार का ऋण बताया गया, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। सभी देवों के पूजन अर्चन स्तवन से उतारा जा सकता है देव ऋण। ऋषि ऋण को वेदों और शास्त्रों का प्रचार प्रसार करके उतारा जा सकता है। और इसमें तीसरा जो ऋण है जो पितृपक्ष में उतारने का अवसर हमारे शास्त्र देते हैं। तो दर्शकों, वास्तव में पितृ ऋण पितृपक्ष में अपने पितरों के प्रति सम्मान व श्रद्धा अर्पित करने का अवसर होता है। जो कोई भी हमारे इस वीडियो को देख पा रहे हैं उनसे निवेदन है कि ये हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें ताकि इसका प्रचार प्रसार होवे। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है इसके बारे में जानें। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर अश्विन के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक यानी कुल 16 दिनों की अवधि में पितृपक्ष के सभी शास्त्रोक्त कर्म संपन्न किए जाते हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण हमने आपको बताया। यतः श्रद्धया दीयते ततः श्राद्धम, अर्थात जो श्रद्धा के साथ पितरों के निमित्त दिया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा नाम से स्पष्ट है। श्राद्ध, इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध का अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध आदि के बाद भोजन यथोचित दक्षिणा देकर आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। वस्तुतः भारत में जितनी भी सनातन परंपरा है उनका विकास अरण्य और नदियों की संस्कृति में ही हुआ है। मनुष्य का मोक्ष तब तक स्वीकार नहीं किया जाता जब तक कि वह उसमें समाहित नहीं हो जाता। फिर वह जीवित हो, मरने के बाद या अस्थि और राख बनकर उसकी देह का समर्पण ही क्यों न हो। महत्व यह रखता है कि वह अंत में किसी भी रूप में ही सही नदी अथवा जल के पवित्र स्थान में अपना विसर्जन करे।
यही कारण है कि भारत की गंगा, यमुना, सिंधु, नर्मदा तमाम नदियों को मोक्षदायिनी कहा जाता है, पतित पावनी कहा जाता है। ये नदियाँ केवल एक पानी को बहाने वाली नदियाँ ही नहीं, बल्कि अनेक प्राचीन संस्कृतियों को अपने में समेट कर उन्हें एक साथ गुम्फित कर विराट भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब है। हमारे पूर्वजों ने जिस तरह की सौर गणना करते हुए पिंडदान का विधान किया है, वह पूरी तरह से व्यावहारिक और वैज्ञानिक है। श्राद्ध कर्म में पिंडदान हमारी श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। श्राद्ध आत्मा के गमन, जिसे संस्कृत में प्रेत कहा जाता है, का ही पर्याय है। महाकवि कालिदास के महाकाव्य रघुवंश में कहा गया है, स्वजनाश्रु कीलाति संततम दहति प्रेत मितम प्रचक्षते। जल जब शरीर छूटता है तो प्राण तत्व मन को लेकर बाहर निकलता है, किंतु मोहवश वह अपनी देह के इर्द गिर्द ही घूमता है। मोह हो जाता है। शरीर के अग्नि में समाहित होने के बाद भी प्राण मन के साथ उस देहात्मा के कुटुंब के साथ एक समय तक रहता है। जो कोई भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि धर्म का प्रचार हो। मन के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि मन का संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा चंचल है, यह चंद्रमा से आता है, चंद्रमा में ही आता है। चंद्रमा मनसः लीयते या चंद्रमा मनसो जातः, अर्थात मन ही चंद्रमा का कारक है। इसलिए भारतीय शास्त्रों में चंद्रमा और मन को लेकर बहुत कुछ लिखा गया है। मन की यात्रा चंद्रमा तक की है। दाह संस्कार के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, प्राण मन को उस ओर ही ले जाता है। चंद्रमा 27 दिनों के अपने चक्र में 27 नक्षत्रों में घूमता है और 28वें दिन फिर से उसी नक्षत्र में आ जाता है। मन की यह 28 दिन की यात्रा है। इसलिए श्राद्ध और पिंडदान का विधान हिंदू सनातन व्यवस्था में किया गया है। जानिए अब किस दिन कौन सा श्राद्ध किया जाता है, किस दिन करें श्राद्ध। सबसे पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि आप जिस पितर का श्राद्ध कर रहे हैं उसकी मृत्यु किस दिन हुई थी। इतना जरूर याद रखें कि मृत्यु जिस दिन हुई हो उसी तिथि पर ही श्राद्ध करना चाहिए। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ होता है उसी तिथि पर श्राद्ध कर लेते हैं, जो कि गलत है। पितृपक्ष में सभी तिथियों का अलग अलग महत्व है। जिस पितर की मृत्यु जिस तिथि पर होती है, पितृपक्ष में उसी तिथि पर उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। अंतिम संस्कार वाली तिथि को श्राद्ध के लिए ग्राह्य नहीं माना जाता। हमारे धर्म ग्रंथों में जैसा बताया गया है वैसा हम यहाँ पाठकों की जानकारी के लिए दे रहे हैं। बहुत लोगों के मन में अटकलें आती है कि भाई पत्तल कब डालें, है ना। हमारे क्षेत्रों में पूछते हैं कि पत्तल कब डालना चाहिए, मृत्यु दिनांक को ही ले लेते हैं। नहीं, बहुत से लोग ये गलती करते हैं। जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ होता है उसी तिथि पर श्राद्ध कर लेते हैं, जो कि गलत है। अंतिम संस्कार एक बात अलग है। पितृपक्ष में सभी तिथियों का अलग अलग महत्व है। पितर की मृत्यु जिस तिथि पर होती है, जैसे प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है, आप कैलेंडर में देख सकते हैं। बाबूलाल चतुर्वेदी अपने क्षेत्रों में मिलता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कैलेंडर चलता है, तो उसमें आप देख सकते हैं पितृपक्ष में उसी तिथि पर उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। हर माह में तिथि आती है, वो तारीख अलग हो सकती है लेकिन तिथि का विशेष महत्व होता है। अंतिम संस्कार वाली तिथि को श्राद्ध के लिए ग्राह्य नहीं माना जाता। अंतिम संस्कार हुआ होता है उस तिथि पर श्राद्ध करते हैं तो गलत है। पितृपक्ष में सभी तिथियों का अलग। पितर की मृत्यु किस तिथि को हुई, जिस समय प्राण निकले उस समय तिथि कौन सी थी, नक्षत्र कौन सा था, उसके ऊपर निर्भर करता है। हमारे धर्म ग्रंथों में जैसा बताया गया है वैसा हम यहाँ पाठकों की जानकारी के लिए दे रहे हैं। हाँ, अब कुछ क्षेत्रों में जैसे हमारे बैतूल क्षेत्र में जीवित तिथि को मानते, तो वो भी एक प्रकार से एक
सही है कि जीवित तिथि पर पत्तल डाली जाती है तो मतलब वो उसी तिथि में आ जाता है, मृत्यु दिनांक को नहीं गिना जाना चाहिए। अंतिम संस्कार जब किया गया है तो उसके एक दिन पहले जीवित अवस्था जब थी उस समय को पत्तल डालने का विधान अपने क्षेत्र में बताया गया, तो वो भी एक प्रकार से सही है। पूर्णिमा का श्राद्ध, जिन पितरों की मृत्यु पूर्णिमा तिथि वाले दिन हुई हो उनका श्राद्ध इसी दिन करना चाहिए। पितृपक्ष का आरंभ इसी दिन से होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं प्रतिपदा का श्राद्ध, जिसका प्रतिपदा श्राद्ध, इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु प्रतिपदा तिथि वाले दिन हुई हो। और द्वितीय श्राद्ध, जिन पितरों की मृत्यु द्वितीय तिथि वाले दिन हुई हो उनका श्राद्ध इसी दिन किया जाता है। तृतीय श्राद्ध, जिस पितर की मृत्यु तृतीय तिथि वाले दिन हुई हो उनका श्राद्ध इन्हीं दिन में करना चाहिए। चतुर्थी का श्राद्ध, चतुर्थी में जिनकी मृत्यु हुई वो उनका चतुर्थी को श्राद्ध करे। पंचमी तिथि पर मृत पितरों का श्राद्ध इस दिन किया जाना है। यदि किसी अविवाहित पितर की मृत्यु हो गई है, कुंवारा है, जिनकी मृत्यु हो गई है, तो उनका श्राद्ध भी इसी तिथि पर कर लेना चाहिए। षष्ठी का श्राद्ध, षष्ठी का श्राद्ध उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु षष्ठी तिथि पर हुई हो। सप्तमी का श्राद्ध, जिस पितर की मृत्यु किसी भी पक्ष की सप्तमी तिथि पर हुई उनका श्राद्ध इसी दिन करना है। अष्टमी का श्राद्ध, मृत्यु अष्टमी तिथि को हुई तो उनका पितरों का श्राद्ध इसी दिन करना चाहिए अष्टमी को। मात्र नवमी का श्राद्ध, अब ये ध्यान देने वाली बात है कि जिन परिजन की माता का देहांत हुआ है, यदि किसी महिला पितर की मृत्यु की तिथि का पता न हो तो उनका मात्र श्राद्ध नवमी तिथि पर किया जाता है, इसलिए इस तिथि वाले श्राद्ध को मात्र नवमी भी कहा जाता है। दसवीं का श्राद्ध, जिनकी मृत्यु उन सभी पितरों का श्राद्ध करना चाहिए जिनका दसवीं तिथि पर देहांत हुआ है। एकादशी का श्राद्ध, दिवंगत वे पितर जो एकादशी के दिन देहांत होते हैं। द्वादशी श्राद्ध या सन्यासियों का श्राद्ध भी कहा जाता है इसको। कुछ परिवारों के पितर घर बार छोड़कर सन्यास ले लेते हैं, ऐसे पितरों का श्राद्ध द्वादशी तिथि वाले दिन किया जाना है। इसके अलावा उन सभी पितरों का श्राद्ध भी इस दिन किया जाता है जिनकी मृत्यु किसी भी पक्ष की द्वादशी तिथि वाले दिन हुई हो, कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, लेकिन द्वादशी तिथि आना चाहिए पितर पक्ष में। त्रयोदशी, मघा का श्राद्ध भी बोलते हैं। त्रयोदशी तिथि वाले दिन मृत्यु को प्राप्त हुए पितरों के अलावा यदि किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है, ये भी ध्यान देने वाली बात है, दर्शकों ध्यान से इसको समझिए। बच्चे की यदि मृत्यु हुई है, बालक हो बालिका हो, बच्चे की मृत्यु हुई हो तो उसका श्राद्ध भी इसी तिथि पर करने की परंपरा है, जिसको त्रयोदशी श्राद्ध बोला जाता है। त्रयोदशी की तिथि के दिन पितरपक्ष में। चतुर्दशी श्राद्ध, चतुर्दशी तिथि वाले दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में, ध्यान दीजिए यहाँ पे गौर करने वाली बात है, बहुत सारे परिजनों की दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो उनका चतुर्दशी श्राद्ध करना चाहिए। किसी शस्त्र से यदि शस्त्र क्रिया से मृत्यु हुई है, दुर्घटना में मृत्यु हुई है, अपघात हुआ है, तो इनका चतुर्दशी श्राद्ध करना चाहिए, जो कि पितरपक्ष में चतुर्दशी तिथि आती है उस दिन। और अमावस्या का श्राद्ध, अमावस्या का दिन सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन उन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि का पता ना हो, इसलिए इस अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के लिए श्राद्ध कर देना चाहिए। जिन पितरों का आपको पता हो, मालूम हो, जिनको आप जानते हो उनका भी, और जिनको नहीं जानते ज्ञात अज्ञात, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी का इसमें तर्पण हो जाता है। सर्वपितृ अमावस्या इसलिए कहा जाता है। श्राद्ध के प्रतीक क्या है? जहाँ तक श्राद्ध के प्रतीकों का सवाल है, इनमें कुशा, काश जिसको बोलते हैं, तिल,
यव, जव, है ना, गाय, कौवा, कुत्ता श्राद्ध के तत्व के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। कुशा के अग्रभाग में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु, मूल में भगवान शंकर का निवास माना जाता है। कौवा यम का प्रतीक है जो दिशाओं का फलित बताता है, इसलिए श्राद्ध का एक अंश इसे भी दिया जाता है। गाय तो वैतरणी से पार लगाने वाली है, इसलिए सदगृहस्थी दैनिक जीवन में भी भोजन की पहली ग्रास गाय को देते हैं। कुत्ता यमराज का पशु माना जाता है। श्वान श्राद्ध का एक अंश, इसको देने से यमराज प्रसन्न होते हैं, कहा भी गया है। त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्र कुतपस्तिलः वर्ज्याणि प्राह राजेंद्र क्रोधोद्धव गमनम त्वरा। अर्थात दौहित्र पुत्री का पुत्र, कुतप वेला मध्याह्न का समय और काले तिल ये श्राद्ध में अत्यंत पवित्र है, और क्रोध ऊर्ध्वगमन यात्रा एवं श्राद्ध करने में शीघ्रता ये तीन वर्जित हैं। श्राद्ध करने में शीघ्रता ये तीन वर्जित है, यात्रा भी वर्जित है। श्राद्ध में अत्यंत पवित्र काले तिल पवित्र है, अतः काले तिल का प्रयोग श्राद्ध में आवश्यक होता है। श्राद्ध करने वाले के लिए ये 7 कर्म वर्जित बताए गए हैं। कौन से? श्राद्धकर्ता को पितृपक्ष में क्षौर कर्म यानी हजामत आदि नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन श्राद्ध करने वाले के लिए बताया गया है। जो श्राद्ध करना चाहता है, जो श्राद्ध करना चाहता है उनको, जो श्राद्ध करना चाहता है उसको पितृपक्ष में क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। श्राद्धकर्ता को पितृपक्ष में क्षौर कर्म यानी हजामत आदि नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन, पान खाना, किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करना, तेल मालिश और परान्न भोजी के ये 7 श्राद्धकर्ता के लिए वर्जित माने गए हैं। तो आपने अभी तक आप सुन पा रहे थे श्री प्रज्ञा सेवा केंद्र से मैं योगाचार्य सुनील नाडेकर। आप सभी तक मैंने जानकारी दी। इस जानकारी के माध्यम से निश्चित ही आप लोगों को जानकारी मिली होंगी, जिसके माध्यम से आप लोगों ने जाना कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। और पितृपक्ष में बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर आया है इस 2023 में। सर्वपितृ अमावस्या का जो समय है, इसमें हमने एक आयोजन रखा है सामूहिक पितृ तर्पण का। तो उसके बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। लाइन पे बने रहिएगा, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। हम आपको सर्वपितृ अमावस्या का एक सूचना दे रहे हैं। सर्वपितृ अमावस्या की आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। स्थान बलेगांव ताप्ती घाट है। आप सभी को आमंत्रित किया जाता है। सामूहिक पितृ मोक्ष तर्पण का कार्यक्रम रखा गया है। 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार, सर्वपितृ अमावस्या का दिन है। सुबह 7 बजे से सामूहिक पितृ मोक्ष तर्पण किया जाएगा। आप सभी आमंत्रित हैं। पितृ मोक्ष अमावस्या है, शनिचरी अमावस्या भी दुर्लभ संयोग है। आप आए, साथ में जौ का आटा या फिर गेहूं का आटा लेके आए। जौ का आटा, जौ को यदि आप मिक्सी में बारीक करके लाते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा गेहूं का आटा लाए और जौ भी साथ में लाए। काले तिल, चंदन, जौ, चावल 100 ग्राम, कास, हल्दी, कुमकुम, दूध, दही, पीने का पानी बॉटल में साथ में लाए। जनेऊ, कपूर, कपास बत्ती, उड़द के 5 फीके बड़े बिना नमक बिना मिर्च, ये पंचबली यज्ञ के लिए आपको जो है लाना पड़ता है। पंचबली यज्ञ के लिए 5 फीके सिर्फ तल लेना है आपको। रात, एक दिन पहले आप रात में भिगो के रखिएगा दाल, और दूसरे दिन दाल में उड़द दाल, मूंग दाल चलेगी। ये 5 फीके बड़े लाना है आपको, जिसमें पंचबली यज्ञ किया जाएगा। शहद भी लाना है साथ में। स्नान के लिए कपड़े भी साथ में लाना है। हमारे मार्गदर्शक गुरुजी श्री मदन जी महाराज अमरावती घाट वाले, इनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम किया जाएगा। आप निम्नलिखित जहाँ पे संपर्क में नाम लिखे हैं, इन परिजनों से आप संपर्क कर सकते हैं। लाइव प्रसारण
यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से योगाचार्य सुनील नाडेकर, इस यूट्यूब चैनल पर आप जो देख पा रहे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यह सामूहिक पितृ मोक्ष तर्पण लाइव के माध्यम से दिखाया जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।